आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है अम्बेडकर जयंती। मेरे हीरो, दुनिया के हीरो बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने भारत को ये संविधान दिया। और अम्बेडकर पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, मैंने इनकी किताबों का रिव्यू किया है, आप ज़रूर देखिएगा, वो सब अवेलेबल है। लेकिन आज हम कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो बी आर अम्बेडकर, आप इनका सरनेम देख रहे हो, इनका नाम था अंबा वाडेकर। लेकिन इनके जो गुरु हैं महादेव, उन्होंने बोला था कि तुम अपना नाम जो है वो अम्बेडकर कर लो। वैसे आपको बता दूं कि बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंसेस थे। अम्बेडकर जो थे वो अपनी जो मतलब आप समझिए कि अपने ग्रुप में, अपनी इनफैक्ट कास्ट में, वो पहले थे जो 5वीं तक पढ़े थे। और स्कूल में बहुत ही बुरे एक्सपीरियंस थे, बहुत ही ज़्यादा। सबसे अलग इनको बैठाया जाता था और इनको ऊपर से पानी दिया जाता था। मतलब जब ये पानी पीने जाते थे ना, ऊपर से दिया जाता था ताकि कुछ टच ना हो जाए। तो ऐसे एक्सपीरियंस से लड़के अम्बेडकर ने दुनिया जीत ली, क्योंकि इनके मन में एक ही चीज़ था, मुझे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जो लोग पढ़ रहे थे उनका नाम नहीं हुआ, लेकिन मेरा नाम होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। फोकस्ड वही कहते हैं ना कि आग में तप के ही सोना निकलता है, तो वही थे अम्बेडकर। अगला फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए कि अम्बेडकर पहले इंडियन थे। ना सिर्फ अम्बेडकर पहले इंडियन थे, बल्कि ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट साउथ एशियन जिन्होंने इकोनॉमी में डॉक्टरेट की। और इतने कोर्सेज लिए भाई, इतने कोर्सेज लिए भाई, आपको पता ही है कि ज्यूरिस्ट थे, सोशोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, ये क्या नहीं थे। इन्होंने सब कुछ पढ़ लिया था। अम्बेडकर अपनी किताबों से प्यार करते थे। एक किस्सा तो ऐसा है कि अम्बेडकर को पार्टीज में जाना पसंद नहीं था, लेकिन वो पार्टीज में गए, तुरंत भागा है कि भाई मेरी किताब मेरा इंतजार कर रही है। लाइब्रेरीज में हजारों लाखों किताबें थी इनकी, ऐसे थे ये। तो भाई अम्बेडकर पहले इंडियन थे जिन्होंने इकोनॉमिक में डॉक्टरेट डिग्री ली, वो भी बाहर। इनफैक्ट फर्स्ट पीएचडी इन इकोनॉमिक्स करने वाले अम्बेडकर ही थे, फर्स्ट डबल डॉक्टरेट होल्डर इन इकोनॉमिक्स। इसीलिए इनको वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी ना, उसका हिस्सा बना गया भाई 1942 से लेकर 46 तक। ही वॉज ऑल्सो दी डबल डॉक्टरेट होल्डर इन साउथ एशिया, अमंग द हाईएस्ट एजुकेटेड इंडियंस ऑफ हिज जनरेशन। इसकी तो मिसालें आपको हर जगह मिल जाएगी। आप देखिए कि जब तक ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रहे, कोर्सेज देखिए, इस इंसान, ये एक ऐसा इंसान था ना जिसको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से ही मतलब था। और ज्ञान योग जब आप करते हो ना, तो आपको सब मिल जाता है। तो अम्बेडकर ने 29 कोर्सेज इकोनॉमिक्स में लिए, 11 हिस्ट्री में लिए, 6 सोशियोलॉजी में लिए, 5 फिलॉसफी में लिए, 4 एंथ्रोपोलॉजी में लिए, 3 पॉलिटिक्स में लिए, और उसके बाद एलिमेंट्री फ्रेंच और जर्मन में भी कोर्सेज लिए। इसीलिए ड्राफ्टिंग कमिटी के ये मेंबर बनाए गए, है ना। इन्होंने दुनिया के सारे संविधानों की स्टडी की और फिर भारत का संविधान लिखा। उसके बाद महाद सत्याग्रह ऑफ 1927, ये सबसे पहला था। देखिए, अंबेडकर और गांधी जी में आपको पता है थोड़ी सी टसल चलती थी, वाद विवाद बहुत ज्यादा था। गांधी जी वॉज द चैंपियन, वो दलितों को हरिजन बोलते थे। लेकिन अंबेडकर का जब उदय हुआ तो गांधी जी फीके पड़ गए। भले ही 1930 में दांडी मार्च हुआ, लेकिन उससे 3 साल पहले एक मार्च और हुआ था जो कि अंबेडकर ने किया था। इसको कहते हैं महाद सत्याग्रह। अब देखिए, ऐसा हुआ था कि भाई यहां पे ग्रुप ऑफ दलित्स वाटर फ्रॉम चवाड़ लेक महाद में, अंबेडकर, देखिए जो दलित थे ना, उनको आप कुएं पे जा नहीं सकते थे, आपको पता ही है, पानी आप छू भी नहीं सकते थे। अनटचेबिलिटी बहुत टाइम से चली आ रही थी, लेटर वैदिक पीरियड से अनटचेबिलिटी चली आ रही थी। तो बहुत ज्यादा यहां पे प्रॉब्लम थी। तो गांधी जी तो बाद में गए, उन्होंने सॉल्ट लॉ तोड़ा, लेकिन उससे पहले अंबेडकर को यह पता था कि भाई पानी तो देना ही है। और अंबेडकर ग्रुप ऑफ दलित्स को लेके गए और बोला कि ठीक है, जहां गांधी जी ने सॉल्ट उठाया, इन्होंने पानी उठाया कि लो। तो ये जो महाद सत्याग्रह था ना, ये पहला एक गजब का इवेंट था, और जिसने अंबेडकर को एक नेशनल हीरो बना दिया। इससे पहले भी थे, नाम था, लेकिन यहां से वो मतलब दलितों के हीरो बन गए और इंडिया के भी हीरो बन गए। एक और चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी पे लॉ लाने वाले और वाटर पे लॉ लाने वाले, नेशनल पॉलिसी इनफैक्ट ड्राफ्ट करने वाले अम्बेडकर पहले थे। पहले लॉ मिनिस्टर थे ना, बाद में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट छोड़ दी थी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और पानी पे नेशनल पॉलिसी ड्राफ्ट करने वाले, आज है ना हमारी पूरी प्रॉपर पॉलिसी, वो अम्बेडकर ही थे। देन उसके बाद भाई जब ये 1942 से लेकर 1946 तक वाइसरॉय की काउंसिल का हिस्सा थे, तो उन्होंने बहुत से लेबर रिफॉर्म्स लेके आए। देखिए, फैक्ट्री कमीशन तो था ही,
फैक्ट्री एक्ट आया था, जब यहां पे अंग्रेज आए तो उन्होंने ना बड़ी रिग्रेसिव पॉलिसी अपोज करनी शुरू कर दी कि मतलब बहुत ज्यादा इंडियंस, तुमको 2400 घंटे काम करना है, तुमको छुट्टी नहीं। अब दोस्तों ये सिर्फ भारत में नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में भी आ गया था, वहां पे भी ये इसी तरीके का हिसाब किताब करते थे, बच्चों को भी काम करवा रहे। फिर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया, सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया, लेकिन तब भी आपको 14 घंटे काम करना होता था। तो अम्बेडकर पहले थे जिन्होंने बोला भाई 14 नहीं, आपसे 8 घंटे काम होगा। और यही नहीं दोस्तों, बहुत सारे सेवरल मेजर्स फॉर वर्कर्स, जैसे डीए, डियरनेस अलाउंस, लीव बेनिफिट, इंश्योरेंस, मेडिकल लीव, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देखिए अम्बेडकर इक्वालिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। एक और फैक्ट आपको बता दूं, हिंदू कोड बिल को पास कराने में अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान था, जिसने औरतों को मर्दों के साथ लाके खड़ा कर दिया। प्रॉपर्टी में भी तुमको राइट मिलेगा, पॉलीगैमी नहीं, पहले तो बहुत आम था ना कि एक एक आदमी की 4-4, 5-5 बीवियां, हटाओ इसे, पॉलीगैमी नहीं होगी। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अम्बेडकर बोलते थे कि औरतों को मिलनी चाहिए क्योंकि वो पीछे रही है, तो उनको आगे लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। देन उसके बाद इनकी जो ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर अ वीजा, जिसका मैंने रिव्यू किया, आप देखिएगा जरूर, वो कोलंबिया में पढ़ाई जाती है, खुद भी वहां से पढ़े। तो आप ये समझिए कि जिसमें 7 कहानियां बताई हैं अम्बेडकर ने कि उनके कितने मतलब एकदम ऐसे एक्सपीरियंस थे जो कोई भी नहीं चाहेगा उनके साथ हो। तो वो किताब जो है वो अमेरिका में पढ़ाई जाती है। साथ ही साथ कुछ और चीजें बता दूं कि 370 को अम्बेडकर ने अपोज किया था। यस, ही वाज द फर्स्ट वन टू अपोज आर्टिकल 370। इससे ये बहुत गलत है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो थे ही, वो तो उन्होंने तो 370 के खुल के उन पे उस पे बात की है ना। एक विधान एक संविधान नहीं चल सकते, ठीक है, एक निशान एक विधान एक संविधान ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कश्मीर का अलग झंडा, अलग संविधान और सब कुछ अलग, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन अम्बेडकर ने भी 370 को अपोज किया था। साथ ही साथ रिजर्व बैंक को स्टैब्लिश करने वाले भी अम्बेडकर ही थे, मतलब इन्होंने आइडिया सजेस्ट किया था, मतलब उन्होंने भी रोल प्ले किया था जब आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, 1935 में। देन उसके बाद एमपी को बिहार से, मतलब एमपी और बिहार का बंटवारा हो जाए, ये भी अम्बेडकर ने प्रपोज किया था। 2000 में हुआ, ये 2000 में हुआ। छत्तीसगढ़ जो एमपी से अलग हो गया, झारखंड बिहार से अलग हो गया, लेकिन इसको प्रपोज करने वाले अम्बेडकर थे। और ऐसी बहुत से फैक्ट्स हैं जो अम्बेडकर के बारे में हम जान सकते हैं। बात देखिए, अम्बेडकर के पे अगर हम बात करेंगे ना, तो इन्होंने इतना कुछ लिखा है, पूरा दिन भी बीत जाएगा ना, तब भी आप समझिए कि बातें खत्म नहीं होंगी। बहुत कुछ लिखा है अम्बेडकर ने, इतना लिख के गए, इतना पढ़ के गए, इतना कुछ छोड़ के गए कि क्या बताएं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एंजॉय करिए अम्बेडकर जयंती, और वो मूवी है ना जय भीम, उसको देखिएगा जरूर। फिलहाल ये हमारा शानदार कंप्लीट मोटिवेशन कोर्सेज को आप जरूर अवेल करिएगा। दोस्तों ये मोटिवेशन कोर्स नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हर तरीके की से आपकी ग्रोथ होगी। 3 फेज में है ये, सिर्फ मोटिवेशन ही मोटिवेशन तो मैं आपको ऐसे देता ही रहता हूँ। ओके, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।